राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ते हैं मोलरता, मोलरिटी, मोलरता। ठीक है भाई। अब ये जो मोलरता या मोलरिटी होती क्या है, तो मैं उसकी परिभाषा बताऊं। देखो, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या उस विलियन की मोलरता कहलाती है भाई। इसे बड़े एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे इस चीज को ऐसे कहूं कि मेरे पास मान लो 40 ग्राम NaOH है और मैंने इसको पानी में घोलकर 1 लीटर सॉल्यूशन बना लिया, तो विलियन मेरे पास 1 लीटर है। मैं इस 40 ग्राम NaOH की बात करूं तो ये जो NaOH है, इस NaOH में आपको पता सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। मोलर मास आ गया 40। मोलर मास कितना आ गया? 40 आ गया। तो अगर मान लो मैं अब N निकालूं तो N आता है W/M। W ग्राम में भार कितना दे दिया? 40। मोलर मास कितना है? 40। कितना आ गया बताओ? 1 ग्राम मोल। कितना आ गया? 1 ग्राम मोल। तो आपने क्या किया था बताएं? आपने 40 ग्राम NaOH को पानी में घोलकर 1 लीटर विलियन बनाया था। 40 ग्राम NaOH को घोलकर 1 लीटर विलियन बनाया था आपने। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि नहीं कि 1 लीटर विलियन में 40 ग्राम NaOH है। 1 लीटर विलियन में 40 ग्राम NaOH है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 लीटर विलियन में 1 ग्राम मोल NaOH है। सही है। तो 1 लीटर विलियन में इस NaOH के ग्राम मोलों की संख्या कितनी है? 1। और ये 1 ही क्या कहलाएगी बताओ? मोलरता कहलाएगी। 1 लीटर विलियन में NaOH के ग्राम मोलों की संख्या कितनी है? 1। यही क्या कहलाएगी? इसकी मोलरता। क्योंकि आपने डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि 1 लीटर विलियन में विलेय के ग्राम मोल कितने हैं, वो उसकी क्या कहलाएगी बताओ? मोलरिटी। यहां पर आपने 1 लीटर विलियन में NaOH कितना घोड़ा है? 40 ग्राम। 40 ग्राम का मतलब आपने कितना घोड़ा है बताओ? 1 ग्राम मोल घोड़ा है। सपोज आप यहां पर 40 ग्राम ने घोड़ के 80 ग्राम घोल देते हैं, तो बताओ कितना आ जाता है? ये 2 आ जाता। तब आप क्या कहते? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या 2 है, ये 2 उसकी मोलरिटी होगी। ठीक है। तो ये होता है मोलरिटी कि 1 लीटर विलियन में विलेय के कितने मोल हैं, वो उसकी मोलरिटी होगी। मैं मोलरिटी का डायरेक्ट एक फार्मूला लिखता हूं। M बराबर होता है विलेय के ग्राम मोल अपॉन विलियन का आयतन। किसमें भाई? लीटर में। परिभाषा भी आप ये दे रहे हैं, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम मोलों की संख्या मोलरिटी कहलाती है। ठीक है। अब मैं क्या करता हूं? इस फार्मूले को चेंज करता हूं भाई। विलेय के ग्राम मोल कैसे निकालते हैं आप? इसको अलग कर दो। आप निकालते हैं विलेय का ग्राम में भार अपॉन विलेय का अणुभार। विलेय के ग्राम मोल आ गए, गुणा क्या है बताओ? 1 विलियन किस में? लीटर में। विलियन का आयतन लीटर में। अब अगर मान लो मैं इसको विलेय का ग्राम में भार W लिख दूं, विलेय का अणुभार MB लिख दूं, गुणा
1/विलियन किस में, लीटर में। अगर मान लो विलियन लीटर में नहीं देकर ml में दिया हुआ हो तो फॉर्मूला क्या होगा, m बराबर W/mb इंटू 1000/VmL। ये आपके पास मोलरिटी निकालने का एक यूनिवर्सल फार्मूला होगा कि मोलरिटी इक्वल होगा W/mb। देखो एक चीज ध्यान रखना, मैं यहां पूरे चैप्टर में ए सोल्यूट लेंगे आप, ए आप यहां सॉल्वेंट लेंगे और बी यहां सोल्यूट लेंगे। तो बी क्या है यहां, सोल्यूट, या फिर दोबारा लिखूं भाई मैं, ए यहां आप लेंगे विलायक और बी लेंगे यहां आप विलेय। तो विलेय क्या ले रहे हैं बताइए, बी ना, तो एम बी का मतलब बी का अणुभार, और बी कौन है यहां, विलेय, तो एम बी का मतलब होता है विलेय का अणुभार। फार्मूला दोबारा देखेंगे, ये रहा, W क्या है बताओ, विलेय का ग्राम में भार, एम बी क्या बताओ, विलेय का अणुभार, V क्या बताओ, विलियन का आयतन किस में, ml में, m क्या बताओ, मोलरिटी। यह आपके पास यूनिवर्सल फार्मूला होगा, विलेय का ग्राम में भार बटा अणुभार 1000/विलियन का आयतन ml में। ठीक है, आगे चलें। एक बार मैं ये देख लेता हूं कि वीडियो इसमें चल रहा है नहीं भाई, कई बार क्या होता है बंद हो जाता है, आगे चल रहा है, तो आगे चलते हैं। देखो आपके पास फार्मूला गया यूनिवर्सल फार्मूला पहला कि m बराबर W/mb इंटू 1000/VmL। पहला फार्मूला आपके पास आ चुका है भाई, ये पहला फार्मूला है, m बराबर W/mb इंटू 1000/VmL। ये आपके पास फार्मूला आ चुका है पहला। दूसरा फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं, m बराबर होता है 10xD/mb। ये फार्मूला कब काम में लेंगे आप, ये फार्मूला काम में लेंगे यदि आपको x दिया हुआ हो, d दिया हुआ हो। d का मतलब यहां डेंसिटी है किसकी, सॉल्यूशन या विलियन की, विलियन की डेंसिटी दी हुई हो, और x बराबर यहां है मास परसेंटेज। क्या है, मास परसेंटेज। तो x आपके पास मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज का मतलब द्रव्यमान प्रतिशतता, तो ये तो द्रव्यमान प्रतिशतता है, ये उसकी डेंसिटी है विलियन की। तो अगर मान लीजिए यहां पर आपको ऊपर वाला जो फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2 है उसमें डिफरेंस आप ये देखेंगे कि फार्मूला नंबर 1 में तो आपको VmL देगा, और दूसरा फार्मूला जब काम में लेंगे आप, जब आपको VmL न दे करके उस विलियन की डेंसिटी दे दे, विलियन का वॉल्यूम ने देकर विलियन की डेंसिटी दे दी, तो यह फार्मूला काम में आप लेंगे भाई, m = 10xT/mb। दो फार्मूले हो गए। तीसरा फार्मूला अपने पास है मोलरिटी इक्वेशन। मोलरिटी इक्वेशन, और मोलरिटी इक्वेशन होती है भाई m1v1/n1 = m2v2/n2। ये आपके पास है मोलरता समीकरण। ये मोलरता समीकरण आपके पास फार्मूला नंबर, आप इसको 3rd बोल सकते हैं। सपोज आपके पास एक रिएक्शन है, A+2B से प्रोडक्ट बन गया, और मैं कहूं कि इस इक्वेशन के लिए आप मोलरता समीकरण लिखें, तो मोलरता समीकरण क्या होगी भाई, m1v1 A का कितना मोल का हमारा 1/1
बराबर M2V2 बटा B का कितना मोल का हमारा है 2। ये हो गई इस इक्वेशन की मोलरिटी इक्वेशन। मान लो अगर इक्वेशन ये होती 2A प्लस 3B से प्रोडक्ट, और मैं कहता बताओ इसके लिए मोलरिटी इक्वेशन क्या होती, तो आप क्या बोलेंगे बताओ, M1V1 बटा कितना मोल का हमारा है 2 बराबर M2V2 बटा कितना मोल का हमारा है 3। ये इक्वेशन हो जाएगी। 2 3 का भाग दे देना, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है बताओ, मोलरता समीकरण है। मोलरता समीकरण है M1V1 अपॉन N1 बराबर M2V2 अपॉन M2। जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में इनको मैं काम में लूंगा भाई। तो ये होगी मोलरिटी इक्वेशन। अगर मान लो मेरे पास 1 विलियन ये है, इनमें अब आपको बता रहा हूं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, कि अगर आप सॉल्यूशनों को मिक्स कर दें तो क्या होगा। मेरे पास एक सॉल्यूशन ये है, इस सॉल्यूशन में मोलरिटी M1 वॉल्यूम V1, अगर इसको आप दूसरे सॉल्यूशन में मिला दें जिसकी मोलरिटी M2 वॉल्यूम V2 है, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, नया विलियन बन गया। ये रहा, इसकी मोलरिटी M नया बना है जिसकी मोलरिटी M और इसका वॉल्यूम V, और ये V बराबर क्या होगा भाई V1 प्लस V2। भाई 100 ml ये है, 100 ml ये है, तो ये 200 ml बनेगा कि नहीं। तो ये V तो मेरे को पता चल जाएगा कि भाई ये 200 ml होगा। 1 लीटर ये, 1 लीटर ये, तो ये तो 2 लीटर बनेगा। इसकी मोलरिटी पता है, इसकी मोलरिटी ये पता है, इसकी मोलरिटी अपन को नहीं पता, वो निकालनी है। आपने क्या किया, M1V1 को और M2V2 को मिला दिया, नया विलियन बन गया कौन सा MV। इस नए विलियन का V आपको पता है लेकिन M नहीं पता। M आपको निकालना है, V को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V, और ये भी क्या बताएं यहां, ये रहा। सही है भाई। तो ये आपके पास हो गया कि अगर आप दो विलियनों को मिक्स कर देते हैं तो जो नया विलियन बनेगा उस नए विलियन की मोलरिटी क्या होगी, नए विलियन की मोलरता क्या होगी। ये आपके पास है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को मिक्स करते तो क्या होता है। अब अपन क्या कर रहे हैं, ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसका मोलरिटी M1 है, V1 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें पानी मिला दूं। क्या मिला दूं, इसमें पानी मिला दूं, ऐड कर दो इसमें क्या H2O। H2O ऐड करने के बाद जो नया विलियन बना है उस नए विलियन की मोलरिटी आपको चेक करनी है। मोलरिटी मान लो M2 हो गई, ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा कि ये जो H2O है वो आपने कितना मिलाया, H2O का वॉल्यूम कितना है। एक विलियन है, उसमें पानी मिला दिया, दूसरा विलियन बन गया और आपसे पूछ रहा है कितना पानी मिलाया रहे, ठीक है। तो आप क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं किसका, एडेड वाटर का। मिलाए गए पानी का आयतन आप निकाल रहे हैं, तो मिलाए गए पानी का आयतन होगा 12/2। 12/2 का मतलब M1 माइनस M2 बटा M2 V1, ठीक है भाई। तो इस फार्मूले से आप ये निकाल सकते हो कि किसी भी विलियन में आपने पानी कितना मिलाया है। तो मिलाए गए पानी का वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो इस फार्मूले से निकालेंगे 12/2 V1 से, यानी M1 माइनस M2 बटा M2
V1 से आप निकालोगे मिलाए गए पानी का वॉल्यूम। ठीक है भाई, मिलाए गए पानी का जो वॉल्यूम है वो आपने निकाल लिया। इसके बाद मैं मान लो आपको ये कहूं कि मेरे पास एक 1m सॉल्यूशन है, एक मेरे पास 5m सॉल्यूशन है, एक मेरे पास m/5 है, एक मेरे पास 10m है, m/10 है, m/100 है, m/1000 है, m/2 है। और आपसे कहा कि ये जो सॉल्यूशन है इन सॉल्यूशनों के नाम क्या होंगे, तो इन सॉल्यूशनों के नाम क्या होंगे। अगर आपके पास 1m सॉल्यूशन है तो आप इसको बोलोगे मोलर सॉल्यूशन, 5m है तो आप इसको बोलोगे पेंटामोलर सॉल्यूशन, पेंटामोलर। m/5 है तो आप इसको बोलोगे पेंटीमोलर सॉल्यूशन। 10m है, इसे आप बोलोगे डेका मोलर सॉल्यूशन। m/10 है, आप इसे बोलोगे डेसी मोलर। m/100 है, आप इसे बोलोगे सेमी मोलर, सेंटीमोलर सॉल्यूशन। m/2 को बोला जाता है सेमी मोलर। ठीक है भाई, सेमी मोलर। और इस m/100 को बोला जाता है, m/1000 को बोला जाता है मिली मोलर, विलियन या सॉल्यूशन, विलियन। तो ये विलियनों के नाम है भाई। अगर आपके पास 1m है आप इसे मोलर बोलोगे, अगर आपके पास 5m है आप इसे पेंटा बोलोगे, पेंटा, पेंटी, डेका, डेसी, पेंटा, पेंटी, डेका, डेसी। ये आपके पास सेंटी है, ये मिली है और ये सेमी है भाई। ये आपके पास विलियनों के टाइप हो गए, विलियनों के नाम हो गए, कौन से विलियन को आप किस नाम से बोलोगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपसे कोई कहे कि भाई बताओ 5m का मतलब क्या होता है, तो आप तो बोलोगे उसको क्या कि भाई ये पेंटामोलर है। क्या है? पेंटामोलर है। कोई आपसे कहे कि बता 10m क्या होगा भाई, तो आप कहोगे क्या कि ये डेकामोलर है। आपसे कहे कि कोई भाई m/10 है तो आप कहोगे ये डेसीमोलर है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गए सॉल्यूशन के नेम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आप पढ़ रहे हैं नेम ऑफ सॉल्यूशन, जो आपके पास विलियन है उन विलियनों के नाम, विलियनों के नाम भाई। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो अपन देख रहे हैं। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके पास जो सॉल्यूशन है उसमें। अगर मान लीजिए आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपको पता है वॉल्यूम बढ़ता है भाई। किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाओ फैलता है वो, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है। और वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो ध्यान रखना मोलरिटी घटेगी, क्योंकि मोलरिटी m बराबर होता है W/mb इंटू 1000/VmL। तो आप ये देखें कि यहाँ पर इस मोलरिटी के बीच और इस वॉल्यूम के बीच उल्टा संबंध है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता है और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटती है, ध्यान रखना। ये ताप का प्रभाव हो गया। इसी तरीके से अगर मान लो मैं डाइल्यूशन का प्रभाव देखना चाहूँ, डाइल्यूशन का इफेक्ट देखना चाहूँ कि भाई अगर मैं उसमें पानी मिला दूं तो पानी मिलाने पर मेरे को क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ध्यान देना वॉल्यूम। अगर आप पानी मिला दें तो पानी मिलाने पर क्या होगा बताओ, वही वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो वही मोलरिटी घट जाएगी। अगर आप इसकी यूनिट देखना चाहें
तो इसकी यूनिट क्या होगी देखो, या तो इसको आप जर्नली बड़े एम से लिख देते हैं, या तो बड़े एम से लिख देते हैं, या मैंने कहा था 1 लीटर सॉल्यूशन में ग्राम मोलों की संख्या, तो ग्राम मोल ऊपर, ठीक है, और लीटर नीचे, ये इस मोलरिटी की यूनिट हो गई कि बड़ा एम लिख दें या फिर आप ग्राम मोल बटा लीटर लिख दें। ठीक है, मैं दोबारा यहां पर आपको जितने फार्मूले मैंने यहां डिस्कस किए, चर्चा की, मैं उन फार्मूलों को एक बार वापस बता रहा हूं। पहला फार्मूला मैंने बताया था कि मोलरिटी बराबर होता है W/m इंटू 1000 बटा VmL। दूसरा मैंने कहा कि अगर आपको VmL न दे करके डेंसिटी दे दी तो मोलरिटी बराबर हो जाएगा 10xD/mB। ये B लिख दिया करो भाई, क्योंकि ये M कंफ्यूजन हो जाएंगे इसलिए, है ना। तीसरा मैंने मोलरिटी इक्वेशन बताई आपको M1V1/N1 इक्वल M2V2/N2। चौथा, 2 विलियनों को मिक्स करके जो नया विलियन बना था उसकी मोलरिटी निकाली थी आपने, M इक्वल M1V1 प्लस M2V2/V, ये मोलरिटी आपने निकाली थी। तो ये 4 फार्मूले आप यहां पर काम में लेंगे भाई। ठीक है, ये आपके पास हो गई मोलरिटी। और पांचवा आपने क्या पढ़ा था बताओ, इस मोलरिटी की यूनिट पढ़ी थी कि या तो आप इसे बड़े एम से लिख दो या फिर आप इसको ऊपर तो ग्राम मोल लिख दें, नीचे लीटर लिख दें भाई। ये आपके पास हो गया मोलरिटी, मोलरिटी के जो फार्मूले हैं वो, और मोलरिटी के जो सॉल्यूशन हैं उन सॉल्यूशनों का क्या क्या नाम होगा, ये आपके पास हो गया भाई। बड़ा इंपॉर्टेंट है मोलरिटी, 11th क्लास में भी है, 12th क्लास में भी है। तो ये 11th क्लास में मैंने आपको मोलरिटी समझाई है, अब मैं इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आपको एक एक फार्मूला वापस क्लियर हो जाएगा भाई। ठीक है, आज तो मैंने सारे फार्मूले एक साथ बताए हैं, कल अपन इन्हीं फार्मूलों को लेकर के न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए आप नमस्कार।